फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 years एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर्स के 7 टाइम्स थी। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो कितनी होगी, जो उसकी डॉटर की 3 साल बाद एज होगी उसके 3 टाइम्स। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये हमें जो सिचुएशन है आफ्ताब और डॉटर की एज को हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years। हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब की मानी x year एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y years। ठीक है, प्रेजेंट एज हमने x आफ्ताब की मानी और डॉटर की y। नाउ 7 years अगो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर देंगे और डॉटर की एज जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो आफ्ताब की एज ऑफ आफ्ताब विल बी एज ऑफ आफ्ताब विल बी x minus 7 years। ओके, एंड एज ऑफ हिज डॉटर विल बी प्रेजेंट एज जो है उसमें से हम 7 years माइनस कर देंगे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आफ्ताब बोल रहा है 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आफ्ताब की एज क्या होगी 7 years अगो। आफ्ताब की एज से x minus 7। ठीक है, x minus 7 कितनी है 7 years अगो। आफ्ताब की x minus 7 एज है, तो उसने बोला 7 years अगो उसकी एज जो होगी 7 टाइम्स एज ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर की 7 years अगो क्या है, y minus 7 है, तो उसके 7 टाइम्स होगी आफ्ताब की एज। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x minus 7 इक्वल टू 7y minus 49। x minus 7y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, -49 ये इधर +7 हो जाएगा तो विल बी -42। तो ये एक हमारी इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आफ्ताब आगे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, 3 साल बाद, तो हम उसमें 3 years प्लस करेंगे। जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है तो उसमें x + 3 और उसकी डॉटर की y है तो y + 3 हो जाएगा। तो 3 year आफ्टर आफ्ताब की एज क्या होगी, 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। उसकी डॉटर की जो एज होगी उसके 3 गुना ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिचुएशन को हम दूसरी साइड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑल्सो आफ्टर 3 years। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब विल बी x + 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल के बाद x + 3 years। ओके, एंड एज ऑफ हिज डॉटर जो उसकी प्रेजेंट एज है डॉटर की उसमें भी हम +3 करेंगे क्योंकि वो 3 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब ने क्या बोला, उसकी एज कितनी होगी, x+3, 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 3 टाइम्स देन द एज ऑफ हिज डॉटर, दैट इज x+3। समझ में आया, जो डॉटर की एज है उसके 3 गुना ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3×3 = 9। x इस वेरिएबल को y को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 विल बी 6। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। ओके, तो ये इक्वेशन 1 और 2 क्या है, ये जो सिचुएशन हमें दी गई है प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लिख लेते हैं इसे, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 is algebraic representation of given situation। जो हमें सिचुएशन दिया गया था प्रॉब्लम में, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या था, हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था। एल्जेब्रिकली तो हमने इक्वेशन के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -42, x माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, इसमें से हम x को रिप्रेजेंट करेंगे y के फॉर्म में, -42 + 7y। ठीक है, अब हम जो है इसमें वेरियस वैल्यूज़ ऑफ y रखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें x और y के, जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो द सॉल्यूशन टेबल, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। द सॉल्यूशन टेबल इज x और y की हम वैल्यू रखेंगे, पहले हम रखेंगे y की 7। तो y को 7 रखने से क्या आएगा, 7 5 = 35, -42 + 35 विल बी -7। ओके, सेकेंड रखेंगे y की वैल्यू 6 रखने पे क्या आएगा, 7 6 = 42, -42 + 42 विल बी 0। और y की थर्ड वैल्यू रखेंगे 7, तो 7 7 = 49, 49 - 42 विल बी 7। तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए x और y के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल हमने बना ली। ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके, तो x इक्वल टू 6 + 3y हो जाएगा। यहाँ पे भी हम वेरियस वैल्यूज ऑफ y रखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो द सॉल्यूशन टेबल इज x और y रखेंगे हम पहली वैल्यू 0, तो 0 रखने पे क्या आएगा, 6 + 0 विल बी 6। सेकेंड वैल्यू रखेंगे y की -1, 3 × माइनस विल बी -3 एंड 6 - 3 विल बी 3। ओके, थर्ड वैल्यू रखेंगे -2, तो 3 × -2 विल बी -6, 6 - 6 विल बी 0। तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए ऑफ x एंड y। अब ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं दोनों इक्वेशंस के, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक पेपर पे लाइन ड्रॉ कर लिया है, एक ग्राफ बना लिया है। ठीक है, इधर हमारा x एक्सिस है, इधर -x एक्सिस है, +y एंड -y। ठीक है, अब हम इसमें से कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और इसमें हम उस लाइन पॉइंट्स को जॉइन करके एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला इक्वेशन x - 7y इक्वल टू -2 को हम के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला है x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू 5। तो x - 7 ये है एंड y इक्वल टू 5 इज़ दिस। तो पहला हमें
पॉइंट मिल गया ये, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं -7 and 5। सेकेंड है 0 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको भी लिख लेते हैं 0 and 6, ओके। थर्ड है 7 x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7, तो x 7 ये है एंड y दिस, ये हो गया हमारा 7 7 थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसे हम जॉइन करेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स को, तो तीनों पॉइंट्स को हम जॉइन करेंगे। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे विच इज़ x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, तो इसे भी प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, तो ये हमारा पहला पॉइंट ये आ गया, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ओके। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, तो सेकेंड आ गया हमारा ये कोऑर्डिनेट 3 एंड -1। थर्ड कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, तो थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया हमारा यहाँ पर 0 एंड -2, तो अब इसे भी हम जॉइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो ये भी हमारी एक आ गई स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन हमारी किस इक्वेशन की है ये लाइन, दिस इज ऑफ x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ द सिचुएशन, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया सिचुएशन को, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस और पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है इन पार्ट्स में तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर नाउ।